वे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियावियन एक बंदे से फाइट कर रहा था और वो उसको काफी बुरी तरीके से मारता है, जिसकी वजह से उसके साथ में जो बंदा था वो काफी गुस्सा हो चुका था और जियावियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी मास्टर की बंदी वहां पर आ जाती है जो कि जियावियन को बचा लेती है और इसके बाद वो उसको अपने साथ में चलने को बोलती है। जियावियन भी उसके साथ में जा चुका था। अगले सीन में हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि पिल टावर के अंदर आ चुका था, जहाँ पर हमें तीनों मास्टर को दिखाया जाता है जो कि जियावियन के सामने बैठे होते हैं। जियावियन उनसे पूछता है कि आपको मेरे मास्टर के बारे में क्या पता चला। वो अपने पास से एक मैप को निकालते हैं और इसके बाद वो जियावियन को इसके बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि हमें सोल पैलेस के उस टावर के बारे में पता चल चुका है जहाँ पर तुम्हारे मास्टर को कैद करके रखा गया है। जो सुनकर जियावियन काफी खुश हो चुका था और इसके बाद वो इसके बारे में बताने के लिए बोलता है। जो मास्टर होते हैं वो जियावियन को इसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम इस जगह को देख पा रहे हो, ये काफी खतरनाक पर्वत है जिसको डेथ माउंटेन कहा जाता है। और इसके बाद वो जियावियन से कहते हैं कि जियावियन, भले ही तुम वहाँ पर अपने मास्टर को बचाने के लिए जा रहे हो, पर तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि सोल पैलेस के अंदर जो मास्टर होंगे वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, जिसके सामने तुम्हारा टिक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जियावियन पूछता है कि मुझे वहाँ पर हाईएस्ट कितने लेवल के बंदे देखने को मिलेंगे। मास्टर कहते हैं कि तुम्हें हाईएस्ट डुजून लेवल के 5 स्टार के बंदे देखने को मिलेंगे। जियावियन पूछता है कि मुझे वहाँ पर कितने डुजून लेवल के 5 स्टार के बंदे देखने को मिलेंगे। मास्टर कहते हैं कि वैसे डुजून लेवल के बंदे काफी पावरफुल होते हैं, उनके सामने टिक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से हाईएस्ट चांसेस है कि इस टावर के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक बंदा होगा। जियावियन कहता है कि वेल, मेरे पास में काफी सारे बंदे मौजूद हैं, साथ ही बहुत ही जल्दी फेंग जुंजे मेरे पास में आने वाले हैं, जिसकी वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं इन सभी पावर्स का यूज करके काफी आसानी के साथ में डुजून लेवल के 5 स्टार के बंदों को हरा सकता हूँ। और वो इसके लिए उन्हें थैंक्स बोलता है। वो जियावियन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस फाइट के अंदर उतरते हैं तो इसकी वजह से पिल टावर और सोल पैलेस के बीच में लफड़ा हो जाएगा, जिससे हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत हो सकती है। जियावियन कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपके बातों को समझ सकता हूँ। वेल, इसके बाद में फेंग जुंजे को दिखाया जाता है जो कि मरी मरी हालत में बैठे होते हैं। तभी उनके पास में एक मैसेज आता है और उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त के लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, जिससे वो काफी खुश हो चुके थे और वो कहते हैं कि मेरे दोस्त, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ, और वो भी निकल चुके थे। वेल, अगले सीन में हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि अपने पाम टेक्निक के चौथे लेवल को प्रैक्टिस कर रहा था और वो कहता है कि अगर मैं इस टेक्निक को परफॉर्म करना सीख जाता हूँ तो मैं काफी आसानी के साथ में एक डुजून लेवल के बंदों को भी पछाड़ सकता हूँ, तो मुझे किसी भी हालत में इसको सीखना होगा। वेल, दिखाया जाता है कि जो जियावियन था वो काफी मेहनत कर रहा था इस स्किल को सीखने के लिए, क्योंकि वो अपने मास्टर को बचाने के लिए काफी ज्यादा डिसिप्लिन था। वहीं पर हमें लिटिल फेरी को दिखाया जाता है जो कि जियावियन के हार्ड वर्क को देखकर काफी हैरान होती है। मास्टर टियानुआ जुंजे कहते हैं, जियावियन जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, मुझे लगता है कि वो काफी सीरियस है, वो किसी भी हालत में अपने मास्टर को बचाना चाहता है। वहीं पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि अपने जान को झोंक चुका था इस टेक्निक को सीखने के लिए और वो काफी प्रैक्टिस कर रहा था, पर वो बार बार फेल हो रहा था। वो कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, मुझे किसी भी हालत में इस टेक्निक को सीखना होगा। पर इस टेक्निक को परफॉर्म करने की वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही होती है, पर वो अपने पास से पिल को निकालता है और उसे खा लेता है और दोबारा से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। लिटिल फेरी जियावियन को इस हालत में देखकर काफी परेशान हो चुकी थी और वो ख्वाहिश कर रही थी कि जियावियन सेफ हो। जियावियन इधर काफी मेहनत कर रहा था और उसको मेहनत करते करते पूरे 7 दिन बीत जाते हैं। वो अभी तक लगातार कल्टीवेशन कर रहा था, जब भी उसकी पावर कम हो रही थी वो पिल खाकर अपने पावर को बढ़ा ले रहा था और दोबारा से अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दे रहा था, पर बार बार उसके हाथ में फेलियर लग रहा था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही काफी सारे दिन बीत जाते हैं और हमें जियावियन को दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है, जिसके बाद वो
वो कहता है कि मास्टर आप मेरा वेट करो, मैं बहुत ही जल्दी आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ। वेल इसके बाद में पिल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से एक फ्लाइंग बोट बाहर आती है जिसकी प्रेशर काफी ज्यादा होती है। पिल टावर के बंदे भी वहाँ पर आ चुके थे और पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। अंदर से पिल मास्टर की आवाज आती है जो कि कहते हैं कि फेंग जुंजे आखिरकार तुम मुझसे मिलने के लिए आ चुके हो, तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे टावर के अंदर आ सकते हो। फेंग जुंजे के साथ में एक बंदा भी था, वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि पिल टावर के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर हमें फेंग जुंजे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हमारी काफी ज्यादा लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। वहीं पर हमें पिल टावर के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि फेंग जुंजे से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ में यह बंदा कौन है, और इसके बाद वो इसके बारे में उससे पूछते हैं। वो बंदा बताता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं एक स्वॉर्डमैन हूँ। अब इस हिंट की वजह से वो भी इसके बारे में जान जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम आयरन स्वॉर्ड हो। वो कहते हैं कि हाँ, तुमने मुझे पहचान लिया। वो सभी ऐसे ही आपस में बातें करने लगते हैं, पर तभी हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि अपने पलटन के साथ में वहाँ पड़ा चुका था और लेट आने के लिए मास्टर से माफी मांगता है। मास्टर कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि जियावियन के कल्टीवेशन को देख हैरान था और वो मास्टर फेंग जुंजे से कहते हैं कि तुमने तो मुझसे बोला था कि ये बंदा दाओजोंग लेवल के 1 स्टार पर मौजूद है, पर ये तो दाओजोंग लेवल के 9 स्टार पर मौजूद है, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। फेंग जुंजे भी इसकी वजह से काफी हैरान थे, उनको भी इसके बारे में पता नहीं था। जिसके बाद वो जियावियन से इसके बारे में पूछते हैं। जियावियन बताता है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी जिसकी वजह से मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। फेंग जुंजे पूछते हैं कि आखिर ये बंदे कौन है। जियावियन अपने साथियों के बारे में उन्हें बताने लगता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड मास्टर के बारे में पूछते हैं। मास्टर भी इसके बारे में उसे बताते हैं और कहते हैं कि ये ओल्ड स्वॉर्ड मैन है जो कि हमारी मदद करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तभी जियावियन आगे बढ़ता है और उन्हें थैंक्स बोलता है उनकी मदद करने के लिए। वो मास्टर कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं मास्टर यावलो को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। वहीं पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अब मेरे पास में टोटल 5 दाओजोंग लेवल के बंदे हो चुके हैं, तो मैं काफी आसानी के साथ में 5 स्टार वाले दाओजोंग लेवल के बंदों को हरा सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने पपेट को निकाल लेता है। अब एक दाओजोंग लेवल के पपेट को देखकर वो सभी काफी हैरान हो चुके थे और उन सभी को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वेल ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। वेल नेक्स्ट सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि डेथ माउंटेन के तरफ निकल चुके थे और वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जो स्वॉर्ड मास्टर था वो कहता है कि हमें ऊपर से उड़कर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सोल हॉल के बंदे हमें नोटिस कर लेंगे जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो हमें जमीन से ट्रेवल करके आगे बढ़ना होगा। पर वो सभी को सावधान कर देते हैं और कहते हैं कि जंगल के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद होंगे, तो हमें काफी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वो सभी उसके बात को मान चुके थे, जिसके बाद वो सभी जमीन पर आ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। पर रात काफी हो चुका था और मॉन्स्टर का खतरा था, जिसकी वजह से वो सभी एक ही जगह पर रुकने का डिसाइड करते हैं। जो स्वॉर्ड मास्टर था वो अपने पास से कुछ चीज को निकालता है और छिड़कने लगता है। जो जिया होती है वो इसके बारे में उससे पूछती है। वो बताता है कि ये जो चीज है वो बहुत ही हाई रैंक के मॉन्स्टर का मल मूत्र है, अगर मैं इसको यहाँ पर छीड़ देता हूँ तो जो मॉन्स्टर होंगे वो इसकी वजह से डरकर इधर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से जिया काफी हैरान हो चुकी थी। अगले सीन में हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि उदास बैठा था और वो कहता है कि आखिरकार मैं कब अपने मास्टर को ढूंढ पाऊंगा। फेंग जुंजे उसके पास में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही जल्दी अपने मास्टर को ढूंढ लोगे। पर तभी अचानक से उन सभी को कुछ महसूस होती है जिससे वो सभी काफी हैरान हो चुके थे और इसके बारे में पता लगाने लगते हैं। तभी उनको पता चलता है कि काफी सारे स्टोन चींटियां उनके तरफ बढ़ रही होती है, जिससे वो सभी काफी परेशान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि भले ही इन चींटियों का लेवल काफी कम है, पर इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि इनके सामने एक लेवल 8 का मॉन्स्टर भी नहीं टिक सकता है। और वो सभी इसकी वजह से काफी परेशान हो चुके थे। वो सभी इनका सामना कर सकते थे, पर ऐसा करने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा शोर होता, जिसकी वजह से सोल हॉल के बंदे को इनके बारे में पता चल जाएगा, जिसकी वजह से वो सभी काफी परेशान होते हैं। जिया कहती है कि आखिर तुम सभी परेशान क्यों हो रहे हो, और इसके बाद वो चींटियों के बीच से होते हुए आगे बढ़ने लगती है, जिससे फेंग जुंजे काफी परेशान हो चुके थे और वो जिया को बचाने के लिए उन पर अटैक करने वाले थे। पर जियावियन उन्हें रोक देता है और कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप इंतजार करो। और इसके बाद वो कहता है कि
मैं कैसे भूल गया कि ये जो डायन है उसके सामने सारे मोस्टर्स डरते हैं। वेल थोड़ी देर बाद जिया वहाँ पर आ जाती है और इसके बाद वो जियावियन से कहती है कि जियावियन तुम गेस करो आखिर मेरे पास में क्या है। जियावियन कहता है कि आखिर तुम्हारे पास में क्या है। जिया अपने पास से उन चींटियों के क्वीन को निकालती है जिससे वो सभी काफी हैरान हो चुके थे और फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिया कहती है कि तुम सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरी पालतू पेट है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। अब इस चीज को देखकर वो दोनों मास्टर हैरान थे और उनको अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो जियावियन से पूछते हैं कि जियावियन आखिर ये लड़की कौन है जो कि इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल है। जियावियन तो इसके बारे में नहीं बताता। तभी जियावियन के माइंड में ख्याल आता है और इसके बाद वो जिया से कहता है कि जिया तुम अपने चींटियों को बोलो कि हमें सोल होल के लोकेशन के बारे में बता दे। जिया भी इसके बारे में उनसे पूछती है। जो चींटियों की रानी होती है वो एक सिग्नल को देती है जिसके बाद सारे चींटियां अपने काम पर लग जाती है और थोड़ी देर के बाद जो चींटियों की रानी होती है वो इसके बारे में जिया को बता देती है। जिसके बाद जिया उन सभी से कहती है कि तुम सभी मेरा पीछा करो, ये चींटियां हमें सोल होल के लोकेशन के पास में लेकर जाएंगी। जिसके बाद वो सारे बंदे उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। वेल इसके बाद हमें सोल होल के उस ब्रांच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी मास्टर को कैद करके रखा हुआ था और साथ ही हमें वहाँ पर एक अजीब से आई को दिखाया जाता है जो कि उन सभी चीजों पर नजर रख रहा था। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है।